नमस्कार दोस्तों, नील युग परिचय में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 यानी कि 12। हमारा विषय है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। और जो हमारा टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी टेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज पाठ नंबर है 7 यानी कि 7 है। और जिस पाठ का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। और उसी पाठ में जो 2 अंक वाले अतिरिक्त लघु प्रश्नोत्तर है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर पहला आपके सामने है, देखिए क्या है। चतुर्थक सेवाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए उनका आंसर क्या है। चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुक्त सेक्टर है। पहला नंबर कौन सा है। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टरों की बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। इस सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। दूसरा है, इन सेवाओं के अंतर्गत सूचना का संग्रहण, उसका विवरण, अनुसंधान एवं विकास, विभिन्न प्रभावों को परामर्शता आदि उसमें आते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 12 यानी कि दूसरा नंबर है। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। विकासशील देशों में तेजी से उभरने के क्या कारण होता है। तो देखिए उसका उसका आंसर क्या है। जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत, थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर जैसे विकासशील देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे हैं। इसका प्रमुख कारण है इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना है तथा साथ ही चिकित्सा का उच्च स्तरीय होना भी है। अब देख, और इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में से प्रति वर्ष हजारों की संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 13। व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं। संक्षेप के विवरण में लिखिए। तो देखिए उसका आंसर क्या है। व्यापार में क्रय विक्रय के लिए व्यापारिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन केंद्र जन्म लेते हैं, जिन्हें हम 2 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र, दूसरा है नगरीय बाजार केंद्र। तो देखिए व्यापार भी 2 प्रकार किए जाते हैं। पहला है थोक व्यापार। तो इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं के से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है इसी पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। 14वां है अंकीय विभाजन क्या है, व्याख्या करें। तो विश्व के सभी देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समान रूप से विकसित नहीं है। जिन देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकसित है वहाँ लोगों को सूचना मिलने में तीव्रता होती है और वे विकसित प्रौद्योगिकी के कारण आगे बढ़ जाते हैं, जबकि विकासशील देशों को आधुनिकतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती और वे विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। यह विश्व के देशों को विभाजित कर देता है। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। एक देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह का विभाजन हो सकता है, जैसे भारत में हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता जैसे नगर अन्य नगरों से आगे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 15। बाह्य स्रोतन एवं ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन में अंतर बताइए। तो उसका आंसर है बाह्य स्रोतन उसे कहते हैं जब हम किसी भी प्रकार से कार्य को लागत कम करने एवं कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए बाह्य एजेंसी को सौंपते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे कार्य को बाहरी एजेंसी या व्यक्ति को सौंपते हैं जिसमें विशेषतया किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता हो, उसे ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन कहते हैं। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 16 है तृतीय क्रियाकलापों में पर्यटन की भूमिका स्पष्ट करते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। तो देखिए उनका आंसर क्या है। तो आंसर है पर्यटन विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों में अग्रणी स्थान रखता है।
इसके अंतर्गत पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा खरीदारी जैसे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। देखिए, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? तो पहला है जीवन स्तर में सुधार। तो जीवन स्तर में सुधार एवं आय में वृद्धि के कारण पर्यटन की वृद्धि बढ़ी है। दूसरा, परिवहन। परिवहन की बेहतर सुविधाएं पर्यटन की तरफ लोगों को आकर्षित करती है। तीसरा, भूदृश्य। तो क्षेत्र विशेष की मनोहारी भूदृश्य पर्यटन के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं। चौथा, जलवायु। तो एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु की भिन्नता पर्यटन का प्रमुख कारक है। जैसे गर्मी के दिनों में शीत प्रदेशों में जाना सुखकारी होता है। अब देखिए, 5वां नंबर की है इतिहास एवं कला। प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित स्थल एवं पुरातात्विक महत्व के भवन पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल होते हैं। सवाल नंबर 17 देखिए क्या है। 17 है बाह्य शोधन की प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण एवं परिणामों का विस्तृत वितरण दे। तो उसका जवाब देखिए, बाह्य शोधन वास्तव में किसी देश अथवा एजेंसी द्वारा कार्य को दूसरे स्थानों पर विशेष रूप से दूसरे देशों में स्थानांतरित करना है। कारण क्या है? तो कारण है, देखिए क्या है, कुछ देशों में, कारण नंबर 1 है, कुछ देशों में श्रम महंगा है जबकि कुछ देशों में श्रम सस्ता है। अतः ऐसे देश जहां श्रम महंगा है वे अपने कई कार्यों को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे उन्हें लागत में कमी आ जाती है। दूसरा देखिए क्या है, तो संचार के साधनों की सुविधा जैसे इंटरनेट के कारण ज्ञान संबंधी कार्य आसानी से घर बैठकर किए जा सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, कुछ कार्यों में अनुसंधान एवं विकास, सुझाव, कानूनी सलाह ही मुख्य होता है। इन्हें समुद्र पार से भी इंटरनेट की सहायता से किया जा सकता है। नंबर 4 है वैश्वीकरण के कारण बड़ा शोधन सहज हो गया है। अब देखिए सवाल नंबर 18, वो क्या है, परिवहन सेवाएं किस तरह तृतीय क्रियाकलापों की वृद्धि में सहायक है। तो देखिए उनका आंसर क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान लाना, ले जाना परिवहन है। परिवहन पर ही आधुनिक समय में सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर की जाती हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है, परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादना, उतारने वाले, टिकट संग्राहक आदि, इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्याओं में लोग लगे हैं। दूसरा है, परिवहन के कारण पर्यटन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। और देखिए सवाल नंबर तीसरा, वो क्या है, यानी कि तीसरा पॉइंट है, परिवहन ही की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आती है और लोग इन सेवाओं में कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में उसको बांट दीजिए, और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और बगल में जो बेल आइकन दिया उनको भी प्रेस करना है, जिसके कारण आपको जो वीडियो नया अपलोड हो वो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हमारी इस वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।